दोस्तों क्या आप भी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड ट्रांसफ़र पॉलिसी 2026 को लेकर पूरी तरह उलझन में है? क्या सच में इस बार चयन परीक्षा होगी और क्या उसमें माइनस मार्किंग भी लागू की जा सकती है? क्या पात्रता परीक्षा से ही आपका जो है स्कोर कार्ड बनेगा? क्या पात्रता परीक्षा से ही आपकी भर्ती होगी? इन सभी सवालों को आपने मेरी अलग अलग वीडियो पर लिखा है दोस्तों, जिसका विश्लेषण मैं करने वाला हूं। साथ में ही कुछ अपडेट निकल के आ रही है, उनका भी अवलोकन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में 2 लाख कर्मचारी अधिकारियों का प्रमोशन में फिर अटका। आरक्षण पर फैसला सुनाने से पहले ही जजों का हुआ ट्रांसफर, नई नौकरियों पर सीधा असर। दोस्तों यहाँ पर जब तक प्रमोशन नहीं होंगे, नई नौकरियां जो है सृजित नहीं होती हैं दोस्तों। अब पदोन्नति में आरक्षण का फैसला आने में समय लग सकता है, जिसका असर नई भर्तियों पर ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक कर्मचारी पदोन्नति नहीं होंगे तब तक नए पद उपलब्ध नहीं होंगे दोस्तों। तो इसका असर सीधी नई भर्ती पर पड़ता है दोस्तों। साथ में ही दूसरी अपडेट यह है दोस्तों कि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा का सिलेबस शिक्षकों को ऑनलाइन दिया जाएगा, इसके आधार पर उनकी क्लास भी लगाई जानी है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1.5 लाख से ज्यादा परीक्षा में दायरे में आ रहे हैं। परीक्षा के लिए खिलाफ शिक्षकों का विरोध लगातार जारी है। इस बीच में शिक्षक संगठनों ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालक ज्ञापन दिया, इसमें सिलेबस देने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया। यह विशेष परीक्षा व्यापम के माध्यम से ली जाएगी। 2005 से 2009 के बीच भर्ती पात्रता परीक्षा के संबंध में भी विधि विशेषज्ञों से सलाह जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। ये जो वक्तव्य है दोस्तों श्री के द्विवेदी जी, संचालक लोक शिक्षण संचालय, उनका है। वहीं बात करें दोस्तों, तबादला अवधि नहीं बढ़ेगी, 15 जून तक पूरी करे कार्रवाई। मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रभार वाले विभागों की समीक्षा बैठक में दिए हैं निर्देश। दोस्तों पूरी अपडेट देखते हैं तो मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में चल रहे तबादला प्रक्रिया के समय सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती। उन्हें अपने अधीन विभागों के आधार पर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों के निर्देश दिया है कि 15 जून तक तबादलों की कार्रवाई हर हाल में पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए तय समय सीमा के भीतर ही ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को राजधानी स्थित सुशासन संस्थान में अपने प्रभार वाले विभागों समीक्षा बैठक में विभागों कार्यों की प्रगति, लंबित मामलों में आगामी लक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की है। जैसे कि आपको मालूम है कि 18 जून को आपके शिक्षा विभाग का पोर्टल अपडेट किया जाएगा। 19 जून को जो है आप स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। प्रशासनिक आवेदन और स्वैच्छिक आवेदन में क्या अंतर है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आपके जो सवाल होते हैं जिन्हें आप लगातार पूछ रहे हैं, मैं उनके रिप्लाई देने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बड़े कन्फ्यूजन का। क्या इस बार सिर्फ टेट के अंकों से ही मेरिट बनेगी, चयन परीक्षा नहीं होगी? सरकारी नियम अभी क्या है दोस्तों? राजपत्र और विभागीय नियमों के अनुसार पात्रता परीक्षा टेट केवल एक क्वालिफाई एग्जाम है। फाइनल मेरिट लिस्ट हमेशा चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर ही तैयार की जाती है, लेकिन अब इसमें ही बदलाव किया जा रहा है दोस्तों। 2018 की बात करें तो एक ही एग्जाम लिया जाता था, जिसके बाद आपकी मेरिट बनाई जाती थी दोस्तों। बीच में फिर नियम चेंज किए गए और 2 एग्जाम रख दिए गए, एक आपकी पात्रता परीक्षा और एक आपकी भर्ती परीक्षा। अब फिर से ये कहा जा रहा है कि पुराने पैटर्न पर जो है विभाग लौटेगा दोस्तों, और सिर्फ आपकी पात्रता परीक्षा कराई जाएगी, जिसके स्कोर कार्ड के आधार पर आप जब भी शिक्षक भर्ती निकलेगी, जब भी पोस्टें निकलेंगी, आपको आवेदन करना होगा दोस्तों। उस आधार पर फिर आपका जो है मेरिट बनाई जाएगी। आपके मन में सवाल है कि हमें अब पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए? वर्तमान की स्थिति में 2018 या उसके बाद आपने कोई भी एग्जाम क्लियर कर रखा है पात्रता परीक्षा का, तो वो आजीवन मान्य है दोस्तों। तो अभी आपको जो है पात्रता परीक्षा की तरफ ध्यान नहीं देना है। अपनी भर्ती परीक्षा का सिलेबस जो आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, मेन सब्जेक्ट पर फोकस रखना है दोस्तों। नियम चेंज होते हैं जो कि 1 अक्टूबर 2026 से बताए जा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद नया सिलेबस, नया पैटर्न और आपको समय भी मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आप जो अपने मेन सब्जेक्ट पर पकड़ बना चुके हैं, आप बहुत जल्दी उसमें जो है अपनी पढ़ाई को मोड़ सकोगे, और इस आधार पर कि आप अभी से तैयारी कर रहे हो। बहुत से भाई बहनों ने ये भी पूछा है कि सिलेबस में एमपी के आएगा क्या? तो नए सिलेबस में एमपी के मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का वेंटेज बढ़ाया जा रहा है, ताकि स्थानीय उम्मीदवारों को लाभ मिल सके दोस्तों। तो नॉर्मल ही आप मध्य प्रदेश का जीके पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का डर भी आपके मन में है, तो पिछले अनुभव और विरोध को देखते हुए चयन परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को लेकर विभाग जो है फूक फूक कर कदम रख रहा है दोस्तों। लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक इसमें राहत मिल सकती है दोस्तों। शिक्षक भर्ती में जो है आपकी माइनस मार्किंग लागू नहीं की जा सकती। आप पुराने एग्जाम पैटर्न को भी देखेंगे, जैसे शिक्षक भर्ती की मेरिट बनती है दोस्तों, उन परीक्षा में जो है आपके माइनस मार्किंग लागू नहीं की जाती है। इसी तरह से आप देखेंगे यदि पात्रता परीक्षा के आधार पर आपकी मेरिट बनती है तो उसमें जो है माइनस मार्किंग लागू नहीं की जाएगी।
ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपके पास 2018 या 2023 की पात्रता परीक्षा टेट पहले से ही पास कर रखी है तो आपको दोबारा एग्जाम क्यों देना है दोस्तों। हाँ, यदि आपकी पात्रता परीक्षा से ही मेरिट बननी है तो फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा कि 1 अक्टूबर 2026 के बाद ये नए नियम लागू हो सकते हैं। इन पर जो है अभी दिशा निर्देश मांगे गए हैं दोस्तों, और इसे लागू करने में थोड़ा समय लगेगा। उतना ही समय आपके पास होगा नए पैटर्न के अनुसार अपने आप को ढालने में। तो अभी आप यदि भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू रखें, और जो पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके पास एक सुनहरा मौका है, अच्छे से तैयारी करें। और जो सिलेबस है वो आपकी ESB पर डला ही हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहनों की जो स्कोर कार्ड में ट्राइबल विभाग के चक्कर काट रहे हैं। 2024-25 का अनुभव कैसे जुड़ेगा, इसके लिए GFMS पोर्टल पर ऑनलाइन मॉड्यूल लाइव किया जाता है। जैसे कि संकुल द्वारा आपके मानदेय सैलरी का बिल जनरेट होकर लॉक होता है, आपका डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र क्लेम करने का ऑप्शन खुल जाता है। वहीं हम बात करें दोस्तों ट्राइबल विभाग का ऑफलाइन अनुभव, ये सबसे बड़ी समस्या है। DPI और ट्राइबल के बीच समन्वय न होने से कई जगह ऑफलाइन सर्टिफिकेट बने हैं। सरकारी आदेश के अनुसार इन्हें जिला संयोजन या DO के सत्यापित कर पोर्टल पर दर्ज कराना अनिवार्य है, वरना ऑनलाइन काउंसलिंग में ये मान्य नहीं होगा। क्या केवल टेट पास को प्राथमिकता मिलेगी, ये भी सवाल लगातार पूछा जा रहा है। नई नीति के तहत गुणवत्ता सुधार के लिए अतिथि शिक्षकों से भी अब टेट पात्रता परीक्षा क्वालिफाई अपडेट कराया जा रहा है। हालांकि रिक्त पदों की उपलब्धता अधिक है दोस्तों। नॉन टेट क्वालिफाइड को भी यहाँ पर पूरा मौका है दोस्तों, और यहाँ पर अनुभव को भी प्राथमिकता दी जा रही है दोस्तों। टेट से संबंधित कोई भी नई नीति या कोई भी नया आदेश आता है मैं आपके पास जरूर शेयर करूँगा दोस्तों। वहीं दोस्तों बात करते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी 2026। शिक्षक लगातार पूछ रहे हैं कि पोर्टल कब खुलेगा। DPI की ट्रांसफ़र लिंक खुल गई है दोस्तों। आधिकारिक सूत्रों और सेटअप वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को देखते हुए DPI बहुत जल्दी एजुकेशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की लिंक एक्टिव करने वाला है दोस्तों। 18 जून को आपके खाली पद शो हो जाएंगे दोस्तों। 19 जून से आप स्वैच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। परिवीक्षा अवधि में क्या ट्रांसफर हो सकता है, बहुत से भाई बहन जानना चाह रहे हैं। तो सामान्य नियमों के मुताबिक प्रोविजनल पीरियड शुरुआती 3 साल के दौरान स्वैच्छिक ट्रांसफर की अनुमति नहीं होती है दोस्तों। केवल गंभीर बीमारी या विशेष प्रशासनिक कारणों के तहत ही बेहद दुर्लभ मामलों में विचार किया जा सकता है। वहीं बात करें प्रशासनिक और स्वैच्छिक ट्रांसफर के अंतर में, तो सीधा सा गणित है दोस्तों। स्वैच्छिक ट्रांसफर आप अपनी मर्जी से पसंदीदा जगह पाने के लिए खुद अप्लाई करते हैं। वहीं प्रशासनिक ट्रांसफर विभाग द्वारा अति से सरप्लस शिक्षकों की संतुलन करने का प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के लिए खुद से किया जाता है, जिसमें आपकी सहमति जरूरी नहीं होती। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी सच्चाई, सीधी सरकारी गाइडलाइंस पर आधारित। अगर आपका भी कोई सवाल छूट गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उस पर अगला वीडियो लेकर आएंगे। जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।